ना राइट ट्रायंगल होता है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना हमारी सारी की सारी राइट ट्रायंगल्स भी होती है। ठीक है, अब क्या होता है राइट ट्रायंगल्स में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। गाइस ट्रस्ट में, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज लर्न है ना, तो आप मुझे आके कुछ भी कह लेना कि मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो रही। ट्रिग्नोमेट्री की अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है, आपसे एक एक क्वेश्चन हो जाएगा पक्का, ट्रस्ट में गाइस। तो अब मैं गाइस बता रहा हूँ आपको सारे फॉर्मूलाज जो 8.1 में यूज होने हैं। तो गाइस इन फॉर्मूलों को लर्न करने का शॉर्टकट मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये क्या होता है? सबसे पहले मैं गाइस आपको बताता हूँ थीटा क्या होता है। थीटा होता है हमारा एंगल। ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती, जैसे इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ या इस एंगल को थीटा मान लिया, जो हमारा एंगल होता है ना उसका नाम होता है थीटा। ठीक है, जैसे अभी ट्रायंगल मैंने दे दिया ए बी सी। ठीक है, तो इसका जो ये वाला एंगल है ये थीटा है। ठीक है गाइस, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर राइट एंगल में परपेंडिकुलर, वो इस थीटा पर डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, थीटा से ही हमारे को परपेंडिकुलर और बेस का पता लगता है। जैसे इसमें आप कहोगे कि परपेंडिकुलर, ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है इसके, और ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है। दो ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। हम परपेंडिकुलर लेके इसको इसको परपेंडिकुलर माने या इसको परपेंडिकुलर माने, किसको माने? तो परपेंडिकुलर का हमारे को पता लगता है थीटा से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ परपेंडिकुलर कैसे पता लगाते हैं। जैसे हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन में एच एच बी। अब मैं बताता हूँ ये कैसे लर्न करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ठीक है, पी क्या है इधर? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। बी क्या होता है? हमारा बेस। पी होता है हमारा परपेंडिकुलर। एच होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पी बी और एच, ये तीन टर्म्स यूज हो रही हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे याद रखते हो कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ये वाला, पी अपॉन एच। ठीक है, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। ठीक है, फिर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। ठीक है, ये शॉर्टकट्स मेथड मैंने आपको बताया। साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपो, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो अब गाइस मेन क्वेश्चन ये है कि हमारे को पता कैसे लगेगा कि परपेंडिकुलर ये है ये है। अब जैसे हम निकाल रहे हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। ठीक है, अब हम परपेंडिकुलर किसको लें? इस वाले को माने या इस वाले को माने? किसको परपेंडिकुलर ले? ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से मानते हैं। जैसे थीटा इस लाइन पे लग रहा है ना, थीटा जिस लाइन पे लग रहा होता है, परपेंडिकुलर वाली जिस लाइन पे थीटा लग रहा होता है, वो बेस होता है हमेशा। ठीक है, उसके ऑपोजिट वाला जो थीटा से जो लाइन टच नहीं कर रही, जैसे ये एंगल है ना, ये इस एंगल से ये वाली लाइन टच कर रही है, ये वाली लाइन टच कर रही है, जो लाइन टच नहीं कर रही वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारी परपेंडिकुलर होगी ये। ठीक है, और बेस होगा ये। ठीक है, परपेंडिकुलर ये और बेस ये, और बची वाली जो बची है वो हाइपो। तो क्या होगी? साइन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। ठीक है, ऐसी कॉस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन में हाइपो, कॉस थीटा। थीटा क्या है हमारा ये, और फॉर्मूला क्या है उसका? बेस अपॉन में हाइपो। तो बेस बेस अपॉन में हाइपो। ऐसे टेन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड बताया मैंने लर्न करने के लिए। ठीक है, अब गाइस तीन टर्म्स और होती हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। गाइस ट्रस्ट करो मेरे पे, अगर आप फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हो ना, तो ये एक्सरसाइज आपको कुछ नहीं लगेगी। पूरा का पूरा चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, कई बच्चे होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि उनको फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते। एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके फॉर्मूलाज लर्न करके देखो, एक्सरसाइज बहुत इजी लगने लग जाएंगी सारी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं। ये होते हैं इसका उल्टा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, उल्टा क्या मतलब? जैसे ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो था, साइन थीटा क्या है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। तो कोसेक थीटा क्या होगा हमारा? कोसेक थीटा होगा इसका उल्टा, हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, उसका उल्टा कर देंगे। सेक थीटा क्या होगा हमारा? कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा क्या है हमारा? हमारा बेस अपॉन में हाइपो। तो इसको कर देंगे हम हाइपो अपॉन में बेस। ठीक है, और टेन थीटा क्या है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो कोट थीटा क्या होगा? उल्टा, बी बाय पी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, वैसे गाइस 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो कि एच एच बी बाय पी बी पी। पर ये लर्न करने की जरूरत नहीं होती, मेन हमें ये लर्न करना होता है, फिर हम इसका उल्टा कर लेते हैं। इतने सारे फॉर्मूला हमें लर्न थोड़ा हो सकते हैं, तो हम एक ही लर्न करते हैं, फिर दिमाग में उसका बना लेते हैं। अब हमें ये लर्न हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले।
ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। ठीक है, उल्टे का मेरा मतलब क्या है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, उल्टा कर देंगे तो 1 बाय कोसेक थीटा। थीटा, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, उल्टा करने का मतलब है, देखो जैसे हमारा दिया होता है, जैसे हमारा परपेंडिकुलर में हाइपो दिया है, ठीक है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपन में हाइपो, तो मैंने उसको उल्टा करके हाइपो अपन में परपेंडिकुलर लिखा। ये कैसे लिखा मैंने, उल्टा करने का मतलब होता है 1 बाय में लिखना, 1 बाय में लिखना। अब ये 1 बाय में लिखा तो आप कहोगे 1 बाय ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए, तो H/P कैसे है, पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कैसे करूंगा, 1/P/H है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा H/P। एच ऊपर चला जाएगा ना, एच ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच इंटू में 1/P हो जाएगा तो ये क्या हुआ, H/P। तो ऐसे मैंने लिखा है, उल्टे का मतलब होता है 1 अपॉन में करना। ठीक है, तो इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, कोसेक ऊपर ले जाऊं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। साइन थीटा इधर ले आऊं, कोसेक ऊपर ले जाऊं, 1/साइन थीटा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया कि cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक है, ऐसे ही मैं sec को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, sec ऊपर ले गया, cos नीचे ले आया। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा। मतलब हमें उल्टा करना है। ठीक है, ये तो फॉर्मूलाज आपको लर्न करने ही, ऐसे ये लर्न हो गया। उसके बाद ये भी लर्न हो चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा कर दूं मैं तो साइन थीटा आ जाता है, इसलिए कोई कोसेक थीटा है। ठीक है, अब मैंने साइन थीटा का उल्टा कर दिया, 1/साइन थीटा कर दिया तो कोसेक थीटा आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। ठीक है, साइन का कोसेक होता है उल्टा, कोसेक का साइन उल्टा होगा। ये इसका उल्टा होता है तो कोसेक इसका भी उल्टा होगा। ये जोड़ीदार है। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा जोड़ीदार है, कॉस थीटा सेक थीटा जोड़ीदार है, टेन थीटा कॉट थीटा जोड़ीदार है। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे ही इसका कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होगा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होगा। ठीक है, बस अभी गाइस इतने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। ठीक है, अब गाइस ये फॉर्मूलाज लर्न कर लो वीडियो स्टॉप करके, उसके बाद मैं एक्सरसाइज चालू कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके फॉर्मूलाज लर्न कर लो, क्योंकि इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस होंगे, वरना आपको एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। मैं आपको फिर दोबारा रिवीजन करा देता हूँ एक बार इन फॉर्मूलाज की। ठीक है, देखो साइन थीटा होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का शॉर्ट फॉर्म होती है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ठीक है, इनकी फॉर्मूलाज लर्न करने की शॉर्टकट मेथड है ये। साइन थीटा क्या हुआ, फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। कोस थीटा क्या हुआ, अगले वाला पार्ट, बेस अपॉन में हाइपो। टेन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपो, ऐसी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक ठीक है, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। मतलब हमने P/H है तो उसको उल्टा कर दिया H/P। ठीक है, H/P कर दिया। कोस थीटा का उल्टा उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या आएगा, कोस थीटा था बेस अपॉन में हाइपो, तो अब हमने इसको उल्टा कर दिया तो हाइपो अपॉन में बेस। कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस को उल्टा करूंगा तो मैं क्या आएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब गाइस ये उल्टा करने के तरीके को ही हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने साइन थीटा का उल्टा किया, मतलब 1/साइन थीटा किया, तो वो क्या मैंने बताया कोसेक थीटा होता है। ये लिखने का तरीका है ये। ठीक है, ये ये बस ये इतने फॉर्मूलाज लर्न कर लो जो मैं इतने कराए हैं। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा मैंने बताया आपको कॉस थीटा का उल्टा होता है, 1/कॉस थीटा। 1 बाय लिखना मतलब उल्टा करना, इसका मतलब ही होता है उल्टा करना। ठीक है, 1/cos थीटा सेक थीटा हो गया, 1/tan थीटा कॉट थीटा हो गया। ठीक है, टेन थीटा का मैंने उल्टा किया ना, टेन थीटा का उल्टा, 1/tan थीटा मतलब उल्टा टेन थीटा। उल्टा टेन थीटा मतलब क्या है, उल्टा टेन थीटा मतलब कॉट थीटा, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो गाइस अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। गाइस फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लेना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, पक्का कह रहा हूं मैं।
ठीक है, फॉर्मूलाज लर्न कर लो, उसके बाद मेरे से प्रॉब्लम पूछना, मैं सारी प्रॉब्लम्स के आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल बना दिया मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्रायंगल्स पे होती है, ठीक है सारी, तो मैंने हमेशा राइट ट्रायंगल ही बनाना है। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी नाम दे दिया, और कह रहा राइट एंगल एट बी है, मतलब ये बी है और ये बी है, तो ए और बी, ए और सी मैं किसी को दे सकता हूँ, मैं ए इसको दे देता हूँ, सी इसको दे देता हूँ, ठीक है। बस उसने बी बताया कि राइट एंगल एट बी है, तो मैंने राइट एंगल एट बी बना दिया। और कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है, ए बी 24 दिया हुआ है, और बी सी कह रहा है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी 24, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है डिटरमाइन करो साइन ए और कॉस ए। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए निकालना है। कैसे निकलेगा, अब कॉस ए, ए मैंने आपको थीटा के हिसाब से बताया था, थीटा होता है हमारा एंगल, इधर थीटा की जगह इन्होंने ए दिया है, बस यही फर्क है। तो हमारा ये इस टाइम ये एंगल, मेन एंगल ये है, इसके हिसाब से मैंने पता लगाना है। यहाँ पे साइन थीटा होता तो यहाँ इन्होंने कहीं थीटा दिया होता, ठीक है। अब इन्होंने थीटा की जगह ए लिखा, तो मतलब साइन एंगल ए, एंगल ए, इस हिसाब से हमने पता लगाना है कि परपेंडिकुलर और हाइपो कौन सा है, ठीक है। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन ए का फॉर्मूला मैंने बताया है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो साइन ए की जगह मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो लिखा मैंने। और कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए, या थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, एंगल बी हो सकता है, एंगल सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है। थीटा हमारा लेने का तरीका है। तो कॉस कॉस ए का क्या लिखना है हमें, कॉस ए की जगह कॉस ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, बेस अपॉन में हाइपो, ठीक है। बस हमने फॉर्मूलाज लिखा है अभी, ठीक है। अब उसके बाद देखो कितनी इजीली हो जाएगा ये, बस फॉर्मूला लर्न हुए तो देखो कितनी इजीली क्वेश्चन होएगा ये। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है, देखो अब ए के हिसाब से देखना, ये ए है, ए के हिसाब से मैंने क्या बताया था, जो लाइन ए से टच नहीं हो रही वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये ए से ये लाइन टच हो रही है, ये लाइन टच हो रही है, ये वाली लाइन टच नहीं हो रही, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा, बीसी, साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में हाइपो क्या हुई, हाइपो तो ये लंबी वाली होती है हाइपो, ठीक है, जो ऐसे होती है हाइपो, तो हमें साफ साफ दिख रही है, तो हाइपो हुई ए सी। तो क्या आ गया हमारा, साइन ए आ गया हमारा बी सी बाई ए सी। बी सी कितना दिया है हमारा 7, और ए सी हमें दिया नहीं है, ठीक है। ए सी हमें दिया नहीं है, ए सी हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे, ठीक है। ए सी कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, हाइपोटेन्यूस निकालनी है हमें। कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यही तो कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमें ये निकालना है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपको बताया था ना, स्क्वायर 1 से लेके स्क्वायर 25 तक याद कर लेना गाइस, ठीक है। ये आपको पूरी की पूरी 12 तक मैथ्स में काम आएंगे, 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। और ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 476 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो ये कितना आ गया 525, इनको प्लस करेंगे तो 525 आ गया, सॉरी ये होगा 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, 576 होगा। तो ये 576 प्लस 49 कितना आएगा 625, ठीक है। भूल सकते हो कोई बात नहीं, पर एक बार के लिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर में मेरे से गलती हो गई थी, 476 होता है, पर फिर मेरे को एकदम से ध्यान आ गया कि 424 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 प्लस 49 करेंगे तो 625 आता है, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा 625। तो अब ए सी कितना होगा, ए सी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में। अब मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है यहाँ पे, और अंडर रूट आता है, ठीक है। अब मैं प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस है, वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, हाइपोटेन्यूस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेके चलूंगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि हमारी कोई भी साइड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स पे होती है, ट्रायंगल्स की कोई साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं अब से डायरेक्ट लिखा करूंगा, ठीक है। ए सी इक्वल टू प्लस रूट 625, माइनस वाला पार्ट नहीं लिखा करूंगा, ठीक है। और 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी क्या आ गया हमारा, ए सी इज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है। ए सी हमारा 25 आ गया। तो अब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, 7 बाय ए सी, 7
7/AC आया था हमारा, BC 7 था और AC निकालना था हमें। 7/AC क्या आ गया हमारा 25। हमारा आंसर साइन ए आ गया हमारा। ठीक है, साइन ए आ गया हमारा। अब ऐसी कॉस ए है। कॉस ए क्या है हमारा, बेस अपॉन में हाइपो। बेस क्या होगी, जो इससे जुड़ रही है ना, अभी एंगल है, जैसे इस एक एंगल ए के हिसाब से हमें बताना है। परपेंडिकुलर तो ये सामने वाली होगी जो इससे टच नहीं हो रही। जो साइड बची हुई हाइपोटेनस को छोड़ के जो साइड बची हुई होती है वो बेस होती है। तो बेस क्या है इधर 24। बेस यही तो है हमारा, बेस 24। और हाइपो क्या है हमारा, हमने निकाली 25। तो हमारा आंसर आ गया, कॉस ए इज इक्वल टू 24/25 आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, साइन सी कॉमा कॉस सी। साइन सी कॉमा कॉस सी निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे साइन सी कॉस सी। अब ये वाला एंगल के हिसाब से देखना है हमें। ठीक है, पहले हमने एंगल ए के हिसाब से देखा था, अब एंगल सी के हिसाब से देखना है। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन सी इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला वैसे का वैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो जो हमारा फॉर्मूला होता है, कॉमा कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपो। ठीक है, जो हमारा अभी फॉर्मूला था उसमें मैंने फॉर्मूला का फॉर्मूला लिखा। तो अब क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो इससे टच नहीं कर रहा। इससे टच कौन सा नहीं कर रहा, ये वाली साइड टच नहीं कर रही। तो अब एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये वाला हुआ। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इधर, ए बी बाय हाइपोटेनस तो है वही रहेगा ए सी। ठीक है, तो ए बी क्या है हमारा 24। 24/25 ए सी क्या है हमारा 25 आंसर। साइन सी आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमारा कॉस सी है। कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपो। बेस कौन सी होती है, जो साइड लग रही होती है एंगल से। ये सी है एंगल, इससे कौन सी साइड लग रही है, ये वाली लग रही है। हाइपोटेनस को छोड़ के जो लाइन उसके अलावा लग रही होती है ना, वो बेस होती है। ठीक है, तो ये बेस होगी। बेस क्या है हमारा BC अपॉन में हाइपो क्या है हमारा, हाइपो तो हमारी AC है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, BC क्या है 7, AC क्या है 25। तो cos C आ गया हमारा 7/25। तो ठीक है, हम इसी हिसाब से निकालते हैं। एंगल के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर चूज करना होता है और एंगल के हिसाब से हमें बेस चूज करना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 2 कह रहा है इन फिगर 8.13। तो ये हमें फिगर दी हुई है क्वेश्चन में। फिगर क्या है, ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर दी हुई है हमें, राइट एंगल दिया हुआ है और ये आर है, ये पी है। ठीक है, ये 12 दिया हुआ है और ये 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है इन फिगर 8.13, ये फिगर 8.13 है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। अब देखो 10p माइनस कॉट आर निकालना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, बस आपको अगर वो वाला फॉर्मूला लेना है तो आप कुछ भी कर सकते हो गैस। अगर आपको ये वाले पेज के सारे फॉर्मूलाज लेना है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं ट्रस्ट मी गैस, पक्का कह रहा हूँ मैं। अगर आपको फॉर्मूलाज लेना है तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप पूरा का पूरा चैप्टर चैप्टर रीड कर लोगे आप। ठीक है, तो अब क्या है 10p माइनस कॉट आर। 10p का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये देखो टेन थीटा क्या है हमारा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सबसे लास्ट वाला साइन कॉस टेन, पहले वाला साइन का, दूसरे वाला कॉस का, थर्ड वाला टेन का। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन थीटा। थीटा की जगह पे ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो हम बस फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब ये माइनस कॉट आर। कॉट आर क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इनमें पता क्या होगा, ये टेन पी है, ये पी एंगल पी के हिसाब से टेन टेन निकालना है हमें, और ये एंगल आर के हिसाब से हमें टेन निकालना है। मतलब हाइपो और मतलब हमारे बेस परपेंडिकुलर वगैरह अलग होंगे। ठीक है, पी वाले के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एंगल पी है, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, एंगल पी के लिए जो इससे जुड़ नहीं रहा, इससे दो लाइनें जुड़ रही हैं, एक ये और एक ये। तो ये वाली नहीं जुड़ रही, तो ये परपेंडिकुलर हुआ पी के हिसाब से। ठीक है, आर के हिसाब से कौन सा परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर हुआ आर के हिसाब से, क्योंकि ये लाइन इससे जुड़ रही है, ये लाइन इससे जुड़ रही है, ये वाली लाइन नहीं जुड़ रही इससे एंगल से। ठीक है, तो आर के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है।
ये क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर क्या है? 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर कितना है? हमें निकालना है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकालना है क्यू आर का स्क्वायर। यही तो कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा? क्यू आर 13 का स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर इधर ले जाता हूँ, कितना हो जाएगा? -12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा। तो ये कितना आ गया? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, मुझे पता है, आप भी लर्न कर लीजिएगा इस। 13 का स्क्वायर होता है 169। कई बार ना हमें करते करते ही लर्न हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं भी इतना करता हूँ तो मुझे लर्न हो जाता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। ये क्या आ गया हमारा? क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? ये कितना है? 169 माइनस 144 कितना आएगा? 25। तो क्यू आर का स्क्वायर आ गया हमारा, क्यू आर का स्क्वायर आ गया 25। ठीक है, 169 माइनस 144 25 होता है ना। तो क्यू आर कितना आएगा? क्यू आर इज इक्वल टू √25। और √25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 5। क्यू आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्यू आर हमारा 5 आ गया इधर, ये हमारा 5 है। ठीक है, अब मैं 10p निकालूंगा सबसे पहले। 10p के हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब 10p के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या है? ये वाला। तो मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 5। ठीक है, अपॉन में बेस क्या है? ये परपेंडिकुलर है तो बेस तो यही वाला होगा। ये तो हाइपो है ऑब्वियसली। तो ये वाला परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ वाला ये क्या हुआ? बेस 5/12 माइनस। अब ये है कॉट आर। अब आर के हिसाब से देखेंगे। आर के हिसाब से बेस क्या है? आर के हिसाब से बेस जो इसके साथ लग रहा है, हाइपोटेनस को छोड़ के जो अलग साइड है, हाइपोटेनस को छोड़ के जो एक और साइड है जो इसके साथ लग रही है, वो होता है बेस। ठीक है, तो बेस क्या है हमारा? 5। बेस अपॉन में फिर परपेंडिकुलर क्या होगा? जो इसके साथ नहीं लग, जो इस एंगल के साथ नहीं लग रही साइड्स, ये लग रही है और ये लग रही है, ये वाली नहीं लग रही, तो ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर क्या हुआ? 12। तो 5/12 माइनस 5/12 क्या होगा? 0। तो आंसर आ गया हमारा 0। जैसे x माइनस एक्स जीरो होता है, x माइनस एक्स जीरो होता है, 2 माइनस 2 0 होता है, ऐसे 5/12 माइनस 5/12 क्या होगा हमारा? 0। ठीक है, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए कॉमा टेन ए। कॉस ए निकालना है हमें और टेन ए निकालना है हमें। ठीक है, साइन ए दिया हुआ है। गाइस ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बस क्वेश्चन में वैल्यू बदल जाती है। साइन ए की जगह कॉस ए हो जाएगा, 3/4 की जगह 6/7 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ साइन इज इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले मैं एक राइट ट्रायंगल बना लूंगा। ठीक है, राइट ट्रायंगल बनाया मैंने एक। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, और राइट एंगल दे दिया एट बी पे। ठीक है, साइन इज इक्वल टू 3/4 मैंने लिखा। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। और आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपको पता लग गया होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो होता है साइन ए। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। ठीक है, और परपेंडिकुलर अब होगा क्या? इसके हिसाब से एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? जो इससे टच नहीं कर रहा, इससे एक ये टच कर रहा है लाइन, एक ए बी टच कर रही है और एक ए सी टच कर रही है, बी सी टच नहीं कर रही। जो एंगल से टच नहीं कर रही होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया बी सी। और में हाइपो तो हमें पता लग ही रही है, ए सी है। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें? 3/4। ये हमें फॉर्मूला लिखा है ना, साइन ए का फॉर्मूला लिख दिया। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपो, उसकी जगह हमने ये लिखा BC/AC। और ये दिया क्या हुआ? 3/4। ठीक है, 3/4 दिया हुआ। तो अब हम बी लेट करेंगे। लेट BC इज इक्वल टू 3K और AC इज इक्वल टू 4K। मैं बताता हूँ क्यों लेट करेंगे 3K और 4K। जैसे गैस इसको मैं BC/AC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3K/4K। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3K/4K, क्योंकि K से तो K कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर तो 3/4 ही आएगा ना। BC/AC को 3K/4K लिख सकता हूँ, तो आंसर आंसर हमारा क्या आएगा? 3/4 ही आएगा। 3/4 ही आ रहा है। तो गाइज अब हमें नहीं पता कि ये इन्होंने कैसे लिखा है। जैसे मतलब कि इन्होंने हो सकता है किसी को काट के लिखा हो, जैसे हमारा हो 12/16 हो। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे काट के लिखा हो, जैसे 4 3 और 4 4 ऐसे काट के लिखा हो सकता है। तो 12/16 भी तो हमारा 3/4 ही आया।
हो सकता है यहाँ पे 12/16 होता। तो 12 कैसे बनता हमारा, 3 into 4 और 4 into 4, तो 4 हमारा k हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया। तो ये हमें हमारा बना कैसे था, ये हमें नहीं पता ना ये कहाँ से बन के आया ये 3/4। हम हमेशा लिखते तो हमेशा स्प्लिट, हमेशा एंड वाली फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे हमारा 8/2 है, हम इसको ऐसे थोड़ा लिखेंगे। लिखेंगे तो ऐसे ही ना, 2 4 ऐसे लिखेंगे। अब हमें क्या पता कि 4 कहाँ से आया, तो हम इसलिए इसके आगे 3k लिखते हैं और यहाँ पे 4k लिखेंगे। ठीक है, BC हमारा 3k, AC हमारा 4k। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किससे बन के आया। ठीक है, तो हमने BC को दे दिया 3k और AC को दे दिया 4k। ठीक है, और अब हमने निकालना है AB। ठीक है, AB निकालना है हमें पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हमें हमारे हमें अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता लग जाती है ना, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, cos A, tan A, cot A, कुछ भी जो आप कहोगे ना, जो आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं सब निकल जाएंगे इससे। अगर हमारे को ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालते हैं, नी अगर नी दी होती तो कैसे आएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैं लिखूंगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड्स के स्क्वायर। तो क्या होगा, AC का स्क्वायर क्या दिया हुआ हमें, 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर क्या दिया, 3k का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमें निकालना है, तो अब क्या होगा, 4, इस 3k का स्क्वायर मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 4k का स्क्वायर माइनस, ये प्लस था तो इधर आ जाएगा -3k का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं खोल दूंगा सारा, तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, के का स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9, और के का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर हमारा क्या आ गया, इसको हम 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 7k का स्क्वायर। ठीक है, तो अब AB की वैल्यू क्या आएगी, AB इज इक्वल टू, सामने वाली जगह पे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट आ गया तो क्या आएगा, 7k का स्क्वायर। अब ये मैंने आपको गैस पहले भी बताया था, जैसे रूट के अंदर हमारा ये हो, 2 into 2 into 3 हो। ठीक है, तो अगर हमारा जब पेयर्स में होता है ना, जब जो चीज पेयर में होती है, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं सिंगल करके। जैसे ये पेयर में है 2 into 2, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे 2√3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा होता है 2 into 2 into 2 into 3 होता है अगर हमारा, ठीक है ऐसे होता है, तो हमारा एक पेयर बन रहा है ये, एक पेयर बन रहा है ये। ठीक है, तो मैं इसको बाहर कैसे निकालूंगा, इस पेयर में से एक चीज बाहर निकालूंगा 2, और इस पेयर में से एक चीज बाहर निकालूंगा 3। बाकी जो अंदर जो पेयर में नहीं है वो अंदर ही रह जाएंगे। तो क्या आएगा, 2 into 3 6 6√2, इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट का। तो ऐसे ही अब ये देखो, इधर ये भी पेयर में है। कैसे पेयर में है, देखो √7 इंटू में के इंटू में के, ये पेयर में नहीं है, तो मैं के बाहर निकाल लूंगा, क्या आ जाएगा, k√7। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू k√7 आ गया। इस के को मैं बाद में लिखता हूँ कि पहले, क्योंकि मैंने सब में के बाद में लिखा हुआ, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा, तो मैं इज इक्वल टू √7 के लिख देता हूँ। ठीक है, के को चाहे पहले लिखूँ चाहे बाद में लिखूँ, चाहे टू, जैसे 2 into 3 है। ठीक है, 2 into 3 है, उसमें मैं 3 into 2 लिखूँ या 2 into 3 लिखूँ, एक ही बात नहीं है, 3 into 2 भी लिख सकता हूँ वैसे, मेरी मर्जी। ठीक है, तो ए बी क्या आ गया हमारा, √7 के। तो ए बी की जगह मैं √7 के लिख दूँ यहाँ पे। अब मेरे से कुछ भी निकलवा लो। क्या कह रहा है, कॉस ए निकालना है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपो। ठीक है, ये होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ठीक है, सबसे पहले वाला होता है साइन का फॉर्मूला, दूसरे वाला होता है कॉस का, तीसरे वाला होता है टेन का। ठीक है, तो कॉस का क्या हुआ, बेस अपॉन में हाइपो। ठीक है, तो बेस अपॉन में हाइपो, इधर बेस है क्या, कॉस ए के हिसाब से देखेंगे बेस क्या है। बेस क्या है, ए बी बेस है हमारा, जो इस एंगल के हिसाब से देखेंगे, ये एंगल के साथ जो दो साइडें लग रही होती हैं, और हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो दूसरी वाली साइड होती है ना, वो बेस होती है एंगल के साथ, और एंगल के सामने वाली साइड जो उसे टच नहीं कर रही वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब उससे जो टच कर रही है हाइपोटेन्यूज के अलावा कौन सी साइड है, ए बी, एंगल एंगल ए को। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, ओ सॉरी, बेस इक्वल टू ए बी हो गया। अब हाइपो क्या होगी, हाइपो तो हमें दिख रही है 4k। ठीक है, 4k, अभी ए सी लिख लो इसे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, √7 के। ए सी की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए सी की जगह लिखूंगा 4k। ठीक है, तो के से के कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, √7/4 आंसर।
ठीक है, तो ये हमारा आ गया cos A। ये सारा हमारा रफ वर्क था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया cos A, ठीक है। अब tan A निकालना है। tan A का क्या फॉर्मूला होता है? tan A का फॉर्मूला होता है हमारा, इसके हिसाब से देखो tan क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, ए के हिसाब से देखो, परपेंडिकुलर जो इससे टच नहीं हो रहा, एंगल ए से टच कौन सा नहीं हो रहा, BC। BC बेस क्या है हमारा, जो उससे टच हो रहा है हाइपोटेनस के अलावा, एंगल ए के हिसाब से जो हाइपोटेनस के अलावा जो उससे टच हो रहा है क्या है, AB। ये बेस हुआ हमारा। तो BC क्या आएगा हमारा 3K, अपॉन में AB क्या आएगा हमारा, AB क्या है हमारा √7 के। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो 3/√7 आंसर। ये हमारा tan A आ गया, ठीक है। बस यही दोनों हमें निकालने थे। गाइस ट्रस्ट मी, आप अगर फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हो ना, तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर 8 जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें करने में। बस जो मैं आपको फॉर्मूलाज बताता हूँ, उसको ढंग से फॉर्मूलाज को कर लिया करो। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ गाइस, क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ बिल्कुल क्वेश्चन थर्ड जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन थर्ड जैसा है। मैं आपको फिर भी करा देता हूँ, क्वेश्चन फोर्थ करा देता हूँ, क्वेश्चन फिफ्थ आपको गाइस होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ था हमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ था, तो अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो कॉट ए निकाल लूंगा मैं, कॉट ए क्या आ गया 8/15, बस 15 को नीचे ले जाऊंगा, इसके जैसे क्वेश्चन बन गया सेम टू सेम। साइन ए की जगह कॉट ए दिया हुआ है इन्होंने। अब ऐसे ही मैं परपेंडिकुलर वो राइट एंगल बनाऊंगा, ठीक है। राइट एंगल बनाया मैंने, राइट एंगल को दे दिया ABC नाम दे दिया, तो ठीक है कॉट ए। अब ये फॉर्मूला होता है कॉट ए का फॉर्मूला मैं कैसे पता लगाऊंगा, मैंने आपको साइन टेन और कॉट का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले, ठीक है। ये होता है साइन का, ये होता है टेन का, ये होता है सॉरी, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, ठीक है। अब टेन का फॉर्मूला ये है, तो टेन होता है कॉट का उल्टा, तो हम टेन को उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, ठीक है। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है ना कॉट। तो कॉट को अब टेन को मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या आएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। टेन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। पर हमें कॉट चाहिए, तो कॉट होता है टेन का उल्टा। तो क्या कर दूंगा मैं, उल्टा कर दूंगा इसको, बी को ऊपर कर दूंगा, पी को नीचे कर दूंगा, B/P क्या आ गया, B/P इज इक्वल टू 8/15 आ गया, ठीक है। 8/15 आ गया। तो सिमिलरली मैं जैसे मैंने क्वेश्चन थर्ड में किया था, क्वेश्चन फोर्थ में करूंगा, लेट सॉरी अभी ये बी अपॉन में पी है, तो बी कॉट ए के हिसाब से बी क्या है, पहले पहले ये भी तो लिखेंगे। बी क्या है कॉट ए के हिसाब से, बेस कौन सा है, बेस जो ये है, ठीक है। बेस क्या हुआ, ए बी, ए ही है ना, ए के हिसाब से बेस कौन सा होगा, जो इससे टच कर रहा है, जो लाइन इससे इस एंगल से जो लाइन टच कर रही है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, वो बेस होती है। तो बेस क्या हुआ हमारा ए बी, अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हुआ, जो उसके सामने जो एंगल के सामने वाली साइड होती है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जो इससे टच नहीं कर रही होती। इससे ये वाली टच कर रही है, ये वाली टच कर रही है, पर ये वाली टच नहीं कर रही, ठीक है। BC जो हमारी टच नहीं कर रही, तो क्या होगी, BC इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। इतना हमारा आ गया। फिर अब हम लेट करेंगे, लेट सिमिलरली जैसे क्वेश्चन थर्ड में किया था, AB इज इक्वल टू 8K और BC इज इक्वल टू 15K, ठीक है। ये हमने लेट कर लिए दोनों, जैसे सेम टू सेम हमने क्वेश्चन थर्ड में किए थे वैसे ही करना है बिल्कुल क्वेश्चन। AB क्या है हमारा 8K, BC क्या है हमारा 15K। तो अब हमें AC निकालना है। AC हमारा आ गया, तो मैंने आपको बताया कुछ भी निकाल लो इस फॉर्मूले से, चाहे tan A cot A sin A cos A sec A cos A कुछ भी निकाल लो, वो सब आ जाएगा। बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अब तीसरी साइड, ट्रायंगल की तीसरी साइड आ गई, तो मैं सब कुछ निकाल लूंगा, ठीक है। तो ट्रायंगल की तीसरी साइड कैसे आएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होगी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर क्या है हमारा 8K का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर क्या है हमारा 15K का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 8 64 होता है। और के का स्क्वायर के स्क्वायर ही रहेगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ठीक है। ये गाइस लर्न होना चाहिए आपको स्क्वायर, मैंने आपको बताया 1 से लेकर 25 तक लर्न कर लो, ये आपको पूरी 12 तक, क्या अगर आप 12th के भी आगे जाते हो तो वहां तक काम आएंगे आपको, ठीक है। के का स्क्वायर ही हो गया, ठीक है।
15 का स्क्वायर 25 था, तो ये ए सी का स्क्वायर आ गया। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा इन दोनों को प्लस कर दूंगा, कितना आएगा 289 आएगा के का स्क्वायर। 64 प्लस 225 289 होता है, और के का स्क्वायर ही। तो अब ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 289 के का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि अब मुझे देखो जैसे लर्न है 289 होता है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 17 का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर अंडर रूट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने 289 को 17 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 17 के का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 17 के का स्क्वायर जब मैं खोलूंगा, 17 के का स्क्वायर है जैसे, इसको मैं खोलूंगा तो क्या आएगा, 17 का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर ही तो आएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर ही आएगा। ये गाइस सॉरी थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, ये दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर, यही तो आएगा। 17 के का स्क्वायर खोलूंगा तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में के का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने यही लिखा 17 का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर की जगह 17 के स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर दे दिया ना मैंने इसको। अब क्या करूंगा, रूट से स्क्वायर काट दूंगा, मैंने आपको बताया रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो क्या आंसर आ गया, 17 के आंसर आ गया हमारा ए सी। ठीक है, ए सी आ गया हमारा 17 के। ठीक है, ए सी हमारा 17 के आ गया, तो मैं इसकी जगह 17 के लिख देता हूँ, ए सी की जगह 17 के लिख दिया। तब कुछ भी निकाल लो जो क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए एंड सेक के निकालना है, कॉमा सेक ए निकालना है। ठीक है, साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली। ठीक है, 15 के, हाइपो क्या है, ये वाली 17 के। ठीक है, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये तो होगी जो उसको टच नहीं कर रही, ए को कौन सी साइड टच नहीं कर रही, ये वाली टच नहीं कर रही ए एंगल को। ठीक है, बीसी टच नहीं कर रही तो 15 के होगी, बीसी 15 के है, तो के से के कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 15/17। ठीक है, साइन आ गया हमारा 15/17। तो सेक के कैसे आ जाएगा, सेक के का फॉर्मूला है, सेक के होता है कॉस ए का उल्टा, मैंने आपको बताया। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, ऑपोजिट। और कॉस का होता है सेक। ठीक है, टेन का होता है कॉट। और ये हम रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक का उल्टा होता है साइन, सेक का उल्टा होता है कोसेक, और कॉट का उल्टा उल्टा होता है टेन। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेक के का उल्टा, सेक के क्या हुआ, कोसे का उल्टा, कॉस क्या है हमारा, बेस अपॉन में हाइपो, बेस अपॉन में हाइपो है कॉस, तो इसका उल्टा कर दूंगा मैं तो हाइपो अपॉन में बेस हो जाएगा। ठीक है, हाइपो अपॉन में बेस लिख दिया मैंने। तो हाइपो क्या है हमारी 17 के, 17 के अपॉन में बेस क्या है हमारा, ए के हिसाब से हमारा बेस क्या है, ये वाला जो ए से टच कर रहा है हाइपो के अलावा, ये हाइपो है। हाइपो के अलावा ए से कौन सा टच कर रहा है, ये ए भी टच कर रहा है, तो ए भी क्या है हमारा 8 के। तो क्या आ गया, के से के काट दिया तो 17/8 आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन थर्ड की तरह ही था। ऐसे ही हमारा गाइस क्वेश्चन फिफ्थ है। क्वेश्चन फिफ्थ में हमारा सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बस वैसे ही लिखना से, जैसे क्वेश्चन फिफ्थ है, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा दिया हुआ है हमारा 13/12। ठीक है, इसको मैं कैसे, सेक थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है। ठीक है, और सेक थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा है हमारा बी अपन में एच, सेक थीटा होगा, सेक थीटा उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो हाइपोपन में बेस हो जाएगा, हाइपोपन में बेस। ठीक है, हाइपोपन में बेस। अब इसके हिसाब से हाइपोपन में बेस बताओ क्या होगा, ट्रायंगल के हिसाब से ट्रायंगल बनाओ और हाइपोपन में बेस कर दो आप। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल बनाओ, इसको इसमें हाइपो बताओ, हाइपो क्या होगी, सेक थीटा। थीटा हम ये वाला एंगल, कुछ भी किसी भी एंगल को थीटा ले लेंगे हम, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, आपकी मर्जी है, किसी को भी एंगल थीटा ले लो। ठीक है, चाहे इस एंगल को थीटा ले लो, चाहे इस एंगल को थीटा ले लो, इस वाले को थीटा ले लो। थीटा हमारे बस किसी भी तरह का एंगल होता है, थीटा देख के घबराना नहीं है। ठीक है, थीटा की जगह हम ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। ठीक है, उसको उसकी कोई चिंता नहीं है। तो थीटा के हिसाब से हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज तो हमारा एसी होगा, दिख ही रहा है एसी। हाइपोटेन्यूज हमेशा टेढ़ी वाली लाइन होती है। और बेस कौन सा होगा, थीटा के जो साथ लग रहा है हाइपोटेन्यूज के अलावा, बेस होगा बीसी। ठीक है, ये होगा 13/12। सेक थीटा का भी तो हमने बस फॉर्मूला ही तो लिखा है, AC/BC। ठीक है, तो उस इसी तरह लेट करेंगे, AC इज इक्वल टू 13 के,
और बी सी इज इक्वल्स टू 12 के ऐड कर लेंगे। तो बस इसी तरह क्वेश्चन फोर्थ की तरह ही, क्वेश्चन थर्ड की तरह ही हम करके निकाल देंगे इसमें से। इसमें कह रहा है कि और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा वगैरह सब निकालना है इसमें। टेन थीटा, कोसेक थीटा, अगर आपको फॉर्मूला लेना तो आप सब निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा में दिया हुआ तो सेक थीटा में नहीं निकालना। बाकी एक बचा क्या, कॉट थीटा, ठीक है। ये 5 निकालने हैं। ये आपका गाइस होमवर्क है, ये आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। नहीं आएगा तो गाइस मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा।